हेलो। आज हम लारावेल में टास्क शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली ये टास्क शेड्यूलिंग की नीड क्यों पड़ती है हमें। पहले हम एक सिनेरियो समझते हैं कि बेसिकली ये है क्या। ठीक है। तो कभी अभी हमने कोई एप्लीकेशन पे जब काम कर रहे हो तो हम लोग को बहुत बार ऐसी नीड आती होगी ना कि यार अपने को ऐसा करना है कि जो अपने क्लाइंट्स हैं उनको ना डेली बेसिस पे अ, एक ईमेल भेजना है। ठीक है। अ, और हो सकता है कि अपने को चाहिए कि अपने को डेली अपने डेटाबेस का बैकअप ले लेना है, हाँ, एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये सब जो टास्क है ना, अ, मतलब ईमेल भेजना, डेटाबेस का बैकअप ले लेना, कोई नोटिफिकेशन एक सर्टेन टाइम में पॉपअप होना, हाँ। तो इस तरह के टास्क को जब करने की बात आती है ना, तब लारावेल में हमारे पास अ, ये टास्क शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ये- और इस चीज को परफॉर्म करने के लिए लारावेल प्रोवाइड करता है क्रोन। क्रोन जिसको हम लोग क्रोन जॉब्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो क्रोन जॉब्स की हेल्प से इस तरह के टास्क हम परफॉर्म करते हैं। सो अगर हम बात करें कि लारावेल का जो ये क्रोन जॉब्स है क्या, तो अगर एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो लाइक क्रोन जॉब्स आर यूज्ड टू शेड्यूल टास्क और कमांड। क्या बोल रहा हूँ कि क्रोन जॉब जो है वो क्यों यूज होता है, किसी टास्क को शेड्यूल करने के लिए या किसी कमांड को लाइक किसी कमांड को एक सर्टेन टाइम पे ऑटोमेटिकली रन कराने के लिए। लाइक क्रोन जॉब्स आर यूज टू शेड्यूल टास्क और कमांड्स टू रन ऑटोमेटिकली एट अ स्पेसिफाइड टाइम और इंटरवल, लाइक एवरी मिनट, एवरी आवर, डेली। तो मतलब ऐसे टास्क जिनको ना एक सर्टेन टाइम पे डेली रन होना है, एवरी मिनट रन हो रहा है, या कोई कमांड है जिसको हमेशा एवरी मिनट होना है या डेली बेसिस पे रन हो रहा है। तो इस तरह की चीजों को करने के लिए अपने को क्या आता है, क्रोन जॉब्स मिलते हैं। ठीक है। और यू नो मैं बोल बता चुका कि लैरावेल हमको एक बिल्ट इन टास्क शेड्यूलिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है, जिसको लैरावेल शेड्यूलर बोलते हैं या क्रोन जॉब्स बोलते हैं। ठीक है। एंड वह है कि आप जब इनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे या जो भी है क्रोन जॉब्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ये कैसे काम करते हैं ये आपको इन डेप्थ चीजें पता चल जाएंगी। बट हम यहाँ पे आपको ना एक बेसिक ओवरव्यू देते हैं कि कैसे टास्क शेड्यूलिंग करा जाए, कैसे कोई क्रोन जॉब्स क्रिएट करा जाए। तो हम उस पे काम करेंगे। ठीक है। सो हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ना हम ये एक ऐसा कर लेते हैं कि दैट हम क्या बनाने जा रहे हैं। ठीक है। तो समटाइम्स हमको एक नीड होती है कि हमको डेली अपने डेटाबेस का बैकअप लेना है। तो हम ये कुछ ऐसा एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं जो डेली बेसिस पे अपने डेटाबेस का बैकअप ले जाए। ठीक है। सो पहले तो हम देख लेते हैं कि मतलब what are the steps are required to creating any cron jobs। ओके। सो हमें पहले क्या करना पड़ता है कि हमें कोई क्रोन जॉब्स या टास्क बनाने के लिए अ, एक कमांड बनाना पड़ता है। ठीक है। आप कमांड बनाओ या नहीं भी बनाओ तो काम चलेगा। अगर होता है कि आपके छोटे मोटे टास्क हैं तो आपको कमांड्स की नीड नहीं होती है। आप डायरेक्ट ही शेड्यूलर के मतलब शेड्यूलर के अंदर ना जो आपका एक ये क्लोजर्स होता है कॉल, कुछ ऐसे चीजें कर सकते हो। मगर अगर एप्लीकेशंस बड़े होते हैं तो उस केस में आपको कमांड्स बनाने पड़ते हैं। तो दो तरीके हैं देखो। एक ना आप ये जो जब
लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो यहाँ पे डिफाइन शेड्यूल्स दिया हुआ है कि आपको ये राउट्स स्लैश कंसोल डॉट php, यहाँ भी दो चीजें हैं। अगर आप लारावेल का वर्जन 12 यूज कर रहे हो ना, तो आपको जो अभी आपकी शेड्यूलर्स बनाने होते हैं, अ, मतलब अ, उन शेड्यूलर्स को मतलब कहाँ डिफाइन करें, तो वो बोलता है कि लारा राउट्स स्लैश कंसोल डॉट php में कर दो। मगर आप लारावेल के वर्जन 10 11 पे करोगे ना, तो वो फिर आपको बोलेगा कि नहीं, आप इसको ऐप स्लैश कंसोल स्लैश कर्नल डॉट php के अंदर जाके करना है, ठीक है। तो हम वो देखते हैं कि हम क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली अभी हम लारावेल के 12th वर्जन पे काम करने जा रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम चलते हैं अपने VS कोड एडिटर पे। ओके। सो मैंने ये पूरा अपना प्रोजेक्ट जो है, मैंने पहले से ही एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखी हुई है। जस्ट अ मिनट। ओके। सो हम क्या करें, हम कमांड्स के थ्रू बनाएंगे। ओके। कंट्रोल एल से इसका स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं पहले। आपको देखिए, मैंने यहाँ बता दिया है कि आपको के पास दो तरीके होते हैं, एक कमांड बेस और एक क्लोजर बेस। ये जो होता है ना कि एक कॉल फंक्शन के अंदर ये एक फंक्शन बना दिया, तो ये क्लोजर, मतलब क्लोजर, इसको क्लोजर बोलते हैं। तो एक क्लोजर बेस्ड बनाते हैं या कमांड बेस्ड। छोटे मोटे अगर चीजें हैं तो आप ऐसे क्लोजर बेस्ड कर सकते हैं, आपको कमांड्स वमांड्स बनाने की जरूरत नहीं है। मगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे एप्लीकेशंस थोड़े बड़े हैं, या मुझको एक अच्छे वे से जाना है, तो आपको कमांड्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम कमांड्स वाले तरीके से चलते हैं कि कमांड्स बना के कैसे करना। तो हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं, शेड्यूलिंग आर्टिशन कमांड्स, ठीक है। तो हम कमांड्स के थ्रू जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, हमको एक कमांड क्रिएट करना है, ठीक है। और कमांड बेसिकली करेगा क्या, ये है। तो ठीक है, पहले हम कमांड बना लेते हैं कि कमांड कैसे बने, तो हाउ टू क्रिएट आर्टिशन कमांड्स। ओके। सो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, PHP आर्टिशन मेक कॉलन कमांड, और उसके बाद आपको जो एक फाइल नेम देना रहता है कि हम क्या बना रहे हैं। जैसे हम डेटाबेस का बैकअप वाला चीज बना रहे हैं, तो हम उस तरह के कमांड्स को बनाएंगे। यहाँ देखिए, PHP आर्टिशन मेक कॉलन कमांड बैकअप डेटाबेस, ठीक है। जब इसको हम हिट मारते हैं, तो ये क्या बोलता है कि कंसोल कमांड, ये हमारा एक पाथ है जहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो आपने बनाया ना, ये कमांड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। और कहाँ हुआ है, ऐप के अंदर, कंसोल के अंदर कमांड्स के अंदर जाने पे हमको बैकअप डेटाबेस डॉट php फाइल मिलेगी। तो ऐप के अंदर आते हैं, कंसोल के अंदर, यहाँ पे कमांड्स, और कमांड्स के अंदर आए तो हम हमें ये बैकअप डेटाबेस डॉट php फाइल मिल जाती है। ओके। ठीक है, ये एक काम हो गया। अब इस फाइल के अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें मिलती है, लाइक व्हाट आर द थिंग्स available here. Like we have a a variable signature। हमें एक यहाँ पे सिग्नेचर नाम का वेरिएबल मिलता है, ठीक है। और एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल मिलता है डिस्क्रिप्शन नाम से, और एक फंक्शन मिलता है हैंडल नाम से। तीन चीजें मिलती हैं। यहाँ पे कमेंट में देखिए, लारावेल ने दिया द नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द कंसोल कमांड। ओके, ठीक है। एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बारे में दिया, द कंसोल कमांड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ओके। अब हम क्या करते हैं, अब समझते हैं कि ठीक है, ये जो है ना,
हम जो कमांड बनाएंगे, मतलब आप समझो ना कि वो कोई टास्क है जिसको परफॉर्म करना है, और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमको एक छोटा सा कमांड क्रिएट करते हैं, कि वही कमांड देंगे ना तो वो पूरा का पूरा टास्क एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ना कमांड, ये लैरावेल ने एक नाम दे दिया उस कमांड को, ऐप बैकअप डेटाबेस। हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हमें ये नाम काफी बड़ा लग रहा है, तो इसको बोलते हैं डीबी बैकअप। ये डेटाबेस भी हटा देते हैं। हमारी कमांड का नाम हो गया डीबी कॉलन बैकअप, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन है इस कमांड की कि ये करेगा क्या, ठीक है, इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये जो मेथड है हैंडल, ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारा बिजनेस लॉजिक को हैंडल करता है, कि इसके अंदर ही ना हम सारे अपने कोड्स लिखते हैं। लाइक हमें अगर डेटाबेस का बैकअप बनाना है, तो डेटाबेस बैकअप बनाने के लिए कुछ तो कमांड होते होंगे ना भाई। अ, अगर हम माई SQL यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ कमांड्स होते हैं बैकअप बनाने के लिए। लाइक माई SQL डंप नाम का एक बिल्ट इन मेथड आता है जो डेटाबेस को बैकअप यानी कि उसका उसको एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक है, डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर देता है। कौन सा मेथड? माई SQL डंप करके आता है। हाँ, ठीक है। तो वो सारे लॉजिक्स ना हमें इस मेथड के अंदर लिखने पड़ते हैं। या कुछ और भी अब एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक हमारे पास यूजर नाम का एक जो हमारा टेबल होता है, अगर उस हमको चाहिए था कि ठीक है, हमारे पास हमारे टेबल में, यूजर टेबल में जितने भी यूजर्स हैं, लाइक 5 यूजर्स हैं, और हमको चाहिए कि उन पांचों को ना दिन में ना एक बार जरूर मेल रिमाइंडर जाए। तो वो सारा चीज लॉजिक यहाँ पे ही हैंडल होगा। लाइक हम यूजर को, यूजर मॉडल को ऐसे क्या बोलते हैं, उसको फेच करेंगे। ठीक है, यूजर कॉलन कॉलन ऑल, ठीक है, ये सब लेंगे, और उसके बाद जो भी हमारा लॉजिक होगा उस हिसाब से उसको हैंडल करेंगे। क्योंकि मेल वाले में जब आप मेल भेजते हो ना, तो उसके लिए सिर्फ कमांड नहीं, आपको एक मेलेबल क्लास भी बनानी पड़ती है, जिसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल हमने जो डेटाबेस बैकअप का सिस्टम लिया है बनाने के लिए, उसको देखते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसके अंदर हमने अपने कमांड का नाम तो दे दिया। कमांड का नाम क्या है? db.backup। और ये कहाँ स्टोर होता है? सिग्नेचर नाम के वेरिएबल में। अब यहाँ पे हमको ना ये बनाना है, यहाँ अपने कोड्स को लिखना है। ऐसा एक और चीज कर लेते हैं कोड लिखने से पहले। हम जो डेटाबेस का अपना वो बनाएंगे बैकअप, तो उसको स्टोर कहाँ कराएंगे? स्टोर कराएंगे ये स्टोरेज नाम के फोल्डर में। यहाँ पे ना एक हम फोल्डर बना लेते हैं बैकअप नाम से। तो या तो आप मैन्युअली जाके ऐसे ये क्लिक करके यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। और नहीं तो एक कमांड होता है, कमांड मैंने लिख रखा था, उसको मैं देखता हूँ क्या है। हाँ, ये mkdir यानी मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी बनाओ कहाँ पे? स्टोरेज के अंदर। किस नाम से? स्लैश बैकअप्स नाम से। ये क्या कर देगी देखो, इसने एक बैकअप्स नाम से डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। ठीक है, ओके। और हमने कमांड तो चला ही लिया है, बैकअप ये कम फाइल बना लिया। अब देखो, हम ना कोड उठाते हैं कहाँ से? चैट जीपीटी से, कि क्या क्या कोड बैकअप बनाने के लिए नीडेड पड़ते हैं। वैसे तो आप जाओगे तो बहुत सारे वेबसाइट है, वहाँ भी मिल जाएंगी। लाइक ये देखो, एक यहाँ पे है कि कैसे चीज़ें बनती हैं। ठीक है, हम कुछ कोड यहीं से उठा लेते हैं। ठीक है, हमने ये उठा लिया। और चूंकि रुको, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ।
ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि ये बताओ, एक हम फाइल नेम से वेरिएबल ले रहे हैं। और चूंकि जब बैकअप लेंगे तो भाई अब डेली बेसिस पे लेंगे तो एक बैकअप नाम के जो बैकअप्स नाम का फोल्डर है उसके अंदर अलग अलग नाम से रहेंगे, तभी तो वो बचे रहेंगे, नहीं तो पता चला कि वो डेली क्या हो रहे हैं, ओवरराइट हो रहे हैं। तो हम यहाँ फाइल का नाम पहले दे रहे हैं कि ठीक है, हमारे जो फाइल का नाम रहेगा उसमें बैकअप, बैकअप के बाद रहेगा हाइफन डॉट, डॉट लगाया, ये कार्बन फसाड। जब हम डेट एंड टाइम से खेलते हैं ना तब हमें कार्बन फसाड की जरूरत पड़ती है। नाउ, नाउ यानी कि किस करेंट डेट में इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, वाई एम डी। और ये देखिए अगर ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ और भी लिख देता हूँ, जैसे हम टाइम भी ऐड कर देते हैं कि किस टाइम पे ये चला था। तो ये तो ईयर मंथ डेट और टाइम के लिए एक होता है, क्या होता है, एच या समथिंग एच। एक मिनट मैं कोड देख लेता हूँ मुझे। ये देखिए वाई अंडर स्कोर हम दे देते हैं, एम दे देते हैं। हाँ, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, वो छोड़ दीजिए। अब ये डॉट जीजेड बना रहा है, यानी कि क्या करेगा, उसको कंप्रेस्ड कर देगा, ठीक है। जो भी डेटाबेस का फाइल बनेगा ना उसको कंप्रेस्ड वर्जन में कर देगा। तो हमको कंप्रेस नहीं करना है, हमको सीक्वल फाइल में ही उसको रखना है। तो हम ये यूज कर लेते हैं डॉट एसक्यूएल। जो भी बैकअप हमारा बनेगा वो डॉट एसक्यूएल से ही रहेगा एज इट इज, ठीक है। और ये कंप्रेस करने वाला है तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हमको क्या नीड पड़ती है, अ, ये कमांड, ठीक है, कमांड माई सीक्वल डम्प, ठीक है, कॉलन कॉलन यूजर। अब ये क्या कर रहा है, देखिए जो माई सीक्वल डंप होता है ना, अ, मत, आप थोड़ा इसको एलेबरेट करेंगे, पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ मिलेगी चीजें कि कैसे बैकअप लेते हैं। तो वहां पे आपको मिल जाएगा हाउ टू बैकअप माई एसक्यूएल डेटाबेस। तो अ, मैं भी यहाँ पे देखता हूँ मैं। हाँ देखिए ये ना, you will learn MySQL server, ये बोल रहा है MySQL server using MySQL dump program and restore it is MySQL program not simple creating। ये आपको मतलब बैकअप लेने के लिए ना MySQL dump यूज करना ही पड़ेगा। और ये देखो, ये इसमें कमांड्स को मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स उसके साथ अपने को चाहिए होते हैं, लोकल होस्ट है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ये सारी चीजें देनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे अपने इस कोड में क्या हो रहा है ना कि माई सीक्वल डम्प ये हमारा कमांड हो गया। फिर यूजर डॉट इनवी फाइल से हम क्या उठा रहे हैं, डेटाबेस का ये उठा रहे हैं, यूजर नेम, ठीक है। तो डॉट ये डीबी यूजर नेम करते हैं, डीबी यूजर नेम तो रूट उठ के जाता होगा। और फिर पासवर्ड, पासवर्ड यहाँ से डॉट ईएनवी। तो देखो दो तरीके हैं, या तो डॉट ईएनवी से उठा लो, और नहीं हो तो आपको और भी कुछ तरीके हैं, ठीक है। तो हम ना फिलहाल के लिए इस तरीके से नहीं करते हैं, इसको रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक कनेक्शन, जब भी ये कमांड हमारा रन होगा ना तो हम अपने उसको क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे माई सीक्वल का। हाँ, और उस कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद हम वहां से निकालेंगे। तो मैं इस कोड को यहाँ से ना पूरा कॉपी कर ले जाता हूँ। अब देखो भाई, पढ़ना है तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वैसा कोई है नहीं कि यहाँ से कॉपी नहीं कर सकते हैं या खुद से नहीं लिख सकते हैं। थोड़ी टाइम अपनी बच जाएगी तो
चीजें एक्सप्लेन करने के लिए रहेंगी। ठीक है। ये आई थिंक एक चीज मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, 20 मिनट। मुझे अपना लैपटॉप चार्ज में लगाना पड़ेगा, चार्ज नहीं है, तो मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। जस्ट अ मिनट। हाँ, हो गया। तो अब इसको, इस कोड को हम एक बार समझ लेते हैं। हमने एक वेरिएबल या फाइल नेम, इसमें क्या स्टोर होगा, हमारे जो भी बैकअप्स होंगे उनका फाइल का नाम स्टोर होगा। ये हमने, ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये स्टोरेज पाथ लारावेल की तरफ से बिल्ट इन मेथड मिलता है, जिसके अंदर आप अपने क्या बोलते हैं, किसी फोल्डर को एक्सेस, उस किसी पर्टिकुलर फोल्डर को एक्सेस करना है और उसके अंदर कुछ चीज़ें रखनी है ना, तो आपको स्टोरेज पाथ यूज करना पड़ेगा। देखिए, स्टोरेज पाथ दिया और मैंने ये अपने फोल्डर का नाम दिया, और इसके अंदर क्या रखना है मुझको, अपने फाइल को रखना है, तो डॉट फाइल नेम कर दिया। ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, कन्फिग मेथड्स के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं कि ये डेटाबेस डॉट कनेक्शंस डॉट माई सीक्वल से हम कनेक्शन बना रहे हैं। ठीक है। और जब ये माई सीक्वल से हमारा कनेक्शन बन गया पर्टिकुलर, वो उस डेटाबेस में, जो डेटाबेस है हमारा, तो हमने उसको डीबी में स्टोर कर लिया है। और फिर एक वेरिएबल नाम का कमांड बनाया और इसके अंदर माई सीक्वल डम्प डॉट यू, और ये डेटाबेस से अब क्या हम कर रहे हैं, यूजर नेम ले रहे हैं, डेटाबेस से क्या ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं। ठीक है। और ये डेटाबेस का नाम ले रहे हैं। ठीक है। ये पूरा एक जो आपको पाथ बना के दे देता है कि हमारा सारा चीज है कहाँ पे। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल असाइन करे हैं, रजिस्टर रिजल्ट नल है और आउटपुट नल है। एग्जीक्यूट मेथड क्या करता है, इसको ना एग्जीक्यूट करना पड़ता है, कमांड्स जितने भी रहते हैं उनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो वो हमने एग्जीक्यूट मेथड के अंदर लिख दिया। और भी तरीके होंगे, आप उनके बारे में रीड कर सकते हैं। हमने यहाँ बेसिकली इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारा जो बिजनेस लॉजिक है, ये सब आइकन्स हटा देते हैं कि मे बी ये समटाइम्स एरर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा बिजनेस लॉजिक वो हो गया जो डेटाबेस को बैकअप करेगा। ये देखिए, ये लारावेल की तरफ से मतलब हर चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको। कोर माई सीक्वल और कोर पीएचपी की तरफ से जो चीज़ें मिलती हैं उनका यूज़ करके चैट जीपीटी ने अपने को रिस्पॉन्स दिया था। बाकी आप इन सब के बारे में पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हमने कर लिया। अब हमारा टास्क क्या है कि हमने कमांड तो बना लिया, अपना बिजनेस लॉजिक भी यहाँ लिख लिया, और कमांड के लिए इस पूरे मतलब टास्क को रन करने के लिए जो कमांड होगा ये भी क्रिएट कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि हमें ये जो बना टास्क, तो और ये जो, ये आप बोल सकते हैं, ये जो कमांड बना, इसको कहीं ना कहीं शेड्यूल या रजिस्टर्ड करना पड़ेगा जिससे ये रन हो। ठीक है। तो जब आप लारावेल 12 यूज करिएगा ना, तो आपको राउट्स के अंदर कंसोल डॉट पीएचपी मिल जाएगा। ठीक है। वहां पे आप अपने टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं। ये चीज मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, आप लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाना, तो आपको ये चीजें देखो शुरू में ही वो बता देते हैं। ये आपको कि आप अपना जो कमांड होगा उसको, या टास्क हो, उसको कहाँ शेड्यूल करोगे, कहाँ रजिस्टर करोगे, तो ये बोलते हैं कि आप लारावेल के राउट्स डॉट कंसोल डॉट पीएचपी में
और मे भी ये चीज़ अगर मैं ना 10th वर्जन में जाऊँ तो देखूँ कहाँ पे है। ये आपको बोलेंगे कहाँ पे करने के लिए। हाँ देखो ये बोल रहे हैं ना, ऐप कंसोल कर्नल डॉट पीएचपी के अंदर आप अपने टास्क को शेड्यूल कर सकते हो। अगर हम यूज कर रहे हैं लारावेल 12, तो हम वहीं पे लिखेंगे। तो हम लारावेल 12 की डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाते हैं। हमने चूंकि कमांड बनाया है, और इस शेड्यूल आर्टिशन कमांड, अब इसको शेड्यूल करने के लिए हमें वहां जाना पड़ेगा। कहाँ? राउट्स कंसोल डॉट पीएचपी के अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ पे उस कमांड को अब अपने को लिखना पड़ेगा। तो क्या है? आर्टिशन, आर्टिशन कॉलन कॉलन कमांड, कमांड। ठीक है, अब इस कमांड के अंदर देखिए क्या लिखते हैं। ये इसने बोला शेड्यूल, सॉरी मैं शेड्यूल, मैं सॉरी सॉरी, ये आर्टिजन नहीं है। हमें हमें क्या करना है? अपने कमांड को शेड्यूल करना है, तो शेड्यूल लिखेंगे, शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल किसको करो, क्या करो? शेड्यूल कमांड, और इस कमांड के अंदर क्या देना है? अपने कमांड का नेम। तो ये देखो, ये ईमेल जो हमने अपने कमांड का नाम दिया था उसको पास करना होता है। हमारे कमांड का नाम क्या था? कमांड का नाम था अपने को डीबी बैकअप। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है, अ, और अब ये कमांड कैसे रन होगा, मतलब कब रन होगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है ना, वो देनी पड़ती है। तो लारावेल की तरफ से बहुत सारे आपको बिल्ट इन मेथड मिल जाएंगे, लाइक एवरी मिनट, एवरी 30 मिनट, एवरी डे, डे, बहुत सारे मेथड मिलते हैं, आप उनको चेक कर लेना। तो अभी ना हम इस चीज को देखने के लिए एवरी मिनट वाला मेथड यूज कर लेते हैं। एवरी, देखो जैसे मैंने एवरी लिखा ना, ये देखो कितने सारे आ गए। तो मैं एवरी मिनट का मेथड यूज कर लेता हूँ कि मेरे को ये मेरा पर्टिकुलर कमांड कब चलाना है, तो एवरी मिनट चलाना है। ठीक है, हो गया। अब अपने को क्या करना है? इस कमांड, अपना सारा टास्क हो चुका है, अब अपने को चेक करना है कि ये मेरा कमांड करेगा काम कि नहीं। तो उसके लिए अब चूंकि ये कस्टम कमांड है, तो हमको फिर से PHP आर्टिशन, क्या कमांड का नाम क्या था? PHP ARTISAN आर्टिजन DB, DB कॉलन बैकअप। क्या करो? PHP आर्टिशन DB कॉलन बैकअप चला दो। ये अभी इसको हम शेड्यूल नहीं कर रहे हैं, मतलब वो नहीं कर रहे हैं, हम एक ही बार इसको रन करा रहे हैं। मेरा स्टोरेज वाला फोल्डर कहाँ गया? ये खाली है अभी। ये कमांड जब चलाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। जो माई SQL डंप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंटरनल कमांड। ओके, ये इसको बोल रहा है कि माई SQL जो है, माई SQL, ओके, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? जस्ट मिनट, मुझे माई SQL डंप, एक मिनट, मैं ये अपना एक और जो शेड्यूल, अपना शेड्यूलर को वर्क कराते हैं। ओके, ठीक है, मैं भी ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसके बारे में थोड़ा मुझे चेक करना पड़ेगा। देखो PHP आर्टिशन शेड्यूल वर्क, जो हमारा जितने भी शेड्यूलर है ना, उसको आप रन करा दो। ठीक है, ये कमांड होती है अपने जो क्रोन जॉब्स होते हैं उसको रन कराने के लिए। तो ये देखो हमारे, ये चला कमांड 1 मिनट में, और ये बैकअप इसने बनाना स्टार्ट किया। अब हम 1 मिनट का इंतजार और करते हैं, देखते हैं ये फिर से बैकअप हमको बना के दे देगा। हम वेट कर रहे हैं, बट ये दो क्यों बना के दे रहा है? मे बी एक पहले वाले एक कमांड के चलते दे रहा होगा बैकअप। 1 मिनट का वेट करते हैं। हाँ, कि- हाँ, देखो
ये ना तीन क्यों बन गए, क्योंकि ये कमांड तो रन कर रहा था, मगर अ, कुछ प्रॉब्लम ये इस एरर को आप भी रेक्टिफाई करना कि ये आखिर क्यों दिया। बट ये कमांड रन करने के चलते ना एक बार बैकअप बन गया। उसके बाद जब ये चला 1 मिनट तो ये वाला बना, और जो अभी चला ये बना, और 1 मिनट का इंतजार करेंगे तो एक और बैकअप बन जाएगा। ये हर एक एक मिनट पे डेटाबेस का बैकअप लेते जा रहा है। तो ऐसे ही हम यूज करके अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग क्रोन जॉब्स। कि हमें मैनुअली चीजें नहीं बैकअप्स लेनी पड़ेंगी, मैनुअली ईमेल्स नहीं भेजने पड़ेंगे। वो आप चीजें क्रोन जॉब्स की हेल्प से कर दो, और वो एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पे वो आपको कमांड होगा, आपकी जो टास्क होगी वो रन होती रहेंगी, और आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आपने देखा एक बार और ये बैकअप इसने ले लिया। मैं इसको कंट्रोल सी करके इस कमांड को रोकता हूँ। तो ऐसे ही करके हम क्रोन जॉब्स बनाते हैं बेसिकली था। अब ये मैंने चूंकि लोकल पे दिखाया, इनकी सेटअप्स होती हैं लाइव सर्वर पे, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस थोड़ी अलग होती हैं। तो मैं अपने अगले किसी वीडियो में लाइव सर्वर्स पे आपको करके दिखाऊंगा कि ये लाइव सर्वर पे ये कमांड्स कैसे रन होती हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। टिल देन, बाय बाय।